गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रुचि पाठक डाइट उधम सिंह नगर से, और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, हमारी पृथ्वी के अंदर। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक डायनेमिक प्लैनेट है। डायनेमिक प्लैनेट यानी गतिशील ग्रह, जिसके अंदर और बाहर हर समय कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ चेंजेस होते रहते हैं। अब इनसाइड और अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर, आखिर हमारी पृथ्वी अंदर से दिखती कैसी है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पृथ्वी के आंतरिक भाग, जिस तरीके से प्याज की परतें होती हैं, एक परत के बाद दूसरी परत, दूसरी के बाद तीसरी परत, बिल्कुल इसी तरह से हमारी पृथ्वी की भी कई सारी लेयर्स होती हैं, बिल्कुल प्याज की तरह। कैसी लेयर्स होती है वो? संकेंद्रित लेयर्स, यानी कि एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर। तो इसको और आसानी से समझने के लिए देखिए मैंने ये बना रखा है। आइए इसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का अंदर का भाग है। जो पृथ्वी का सबसे ऊपर वाली परत है, ये देखिए क्रस्ट, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। ये जो मैंने ब्राउन कलर से दिखा रखी है, ये है क्रस्ट। इसको हम हिंदी में परपटी भी कहते हैं। इसके अंदर वाली जो लेयर है, ये देखिए जो मैंने येलो कलर से दिखाई है, ये है मेंटल। और मेंटल के अंदर जो सबसे अंदर वाली परत है, उसको हम कहते हैं कोर या फिर क्रोट। इसके हमने दो भाग दिखा रखे हैं, आउटर कोर यानी बाह्य क्रोट, इनर कोर यानी आंतरिक क्रोट। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि पृथ्वी हमारी 3 लेयर्स से बनी है। सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, और उसके बाद कोर या फिर क्रोट। आपको यहाँ पे देखने में पता चल रहा होगा कि जो सबसे बाहरी लेयर है, यानी कि जो परपटी, ये बहुत ही पतली होती है, बहुत ही थिन लेयर होती है ये। तो जो परपटी यानी कि जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट भी हमारी एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि महाद्वीपीय संगति, और एक ओसेनिक क्रस्ट यानी कि समुद्री सतह। तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है यानी कि महाद्वीपीय जो संगति है, उसकी गहराई होती है 35 किलोमीटर। यहाँ आप देख सकते हैं, जो महाद्वीपीय संगति है क्रस्ट यानी कि जो बाहरी लेयर है सबसे पतली, उसकी जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो 35 किलोमीटर है। और जो परपटी की समुद्री सतह से जो गहराई होती है, जो डेप्थ होती है, वो होती है 5 किलोमीटर। अब जो ये बाहरी लेयर है यानी कि परपटी, ये बनती किससे है? तो इसमें जो प्रचुरता में खनिज पाए जाते हैं, जिससे ये बनी होती है, वो होते हैं सिलिका और एल्यूमिना। यानी कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो महाद्वीपीय संगति है, उसमें मेनली सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बनती है। इसे हम शॉर्ट में याद करने के लिए सियाल कह देते हैं, SI सिलिका, AL एल्यूमिनियम, यानी कि सियाल। और यही जो क्रस्ट है, इसकी जो समुद्री सतह है यानी कि जिसको हम ओसेनिक क्रस्ट कहते हैं, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर है, उसमें कौन कौन से पदार्थ प्रचुरता में पाए जाते हैं? उसमें सिलिका और मैग्नीशियम। तो हम इसको शॉर्ट में क्या देते हैं याद करने के लिए? सिमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो ये तो हो गई हमारी क्रस्ट की बात। अब क्रस्ट के बाद हम चलते हैं अगली लेयर पे, जो आपको मैंने यहाँ पे येलो कलर से दिखा रखी है। ये अगली लेयर है मेंटल। यहाँ इसको समझा रखा है। ये जो मेंटल है, ये हमारी रहती है पिघली अवस्था में। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्रस्ट जो होती है वो सॉलिड अवस्था में होती है, यानी कि ठोस। देखिए ये जो हमारी पृथ्वी है जिस पे आप लोग खड़े हुए हैं,
ये ठोस अवस्था में, जो पतली परत है जिस पे हम लोग हैं, ये ठोस अवस्था में है। लेकिन जब हम इसके अंदर जाते हैं, 35 किलोमीटर के अंदर जाते हैं, 35 किलोमीटर के नीचे, तो ये जो मेंटल होती है ये आपको मिलती है पिघली हुई अवस्था में, मॉल्टन फॉर्म में, जिसको हम मैग्मा कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब ज्वालामुखी फटता है तो अंदर से क्या निकलता है, लावा बाहर आता है। तो वो लावा जो होता है, पिघला हुआ पदार्थ, वो पृथ्वी के अंदर कैसे बाहर आया, क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर है, यानी कि जो ऊपरी लेयर के अंदर वाली लेयर है मेंटल, वो होती है मैग्मा फॉर्म में, पिघली अवस्था में। तो उसको, और इसकी जो गहराई होती है, इसकी जो डेप्थ होती है, ये कितनी होती है, 2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर गहरी होती है मेंटल। अब मेंटल के बाद हम बात करते हैं कोर की, यानी कि जो सबसे आंतरिक परत है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ये दो भागों में देखिए डिवाइड है, आउटर कोर, इनर कोर, बाह्य क्रोट और आंतरिक क्रोट। अब क्रोट किससे बनी होती है? क्रोट में प्रचुरता से जो तत्व पाए जाते हैं वो होते हैं निकिल और आयरन, निकिल और आयरन। तो इसको हम शॉर्ट में निफे भी कह देते हैं। निकिल, Na के लिए निकिल, निकिल के लिए Na और Fe आयरन के लिए। तो इसको शॉर्ट में याद करने के लिए हम निफे कह देते हैं। और इसकी रेडियस 3500 किलोमीटर, इनकी 3500 किलोमीटर होती है। जो क्रोट का आउटर कोर होता है, यानी कि बाहरी जो क्रोट होता है, वो पिघली अवस्था में, और जो इनर कोर है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये है हमारी अर्थ के तीनों लेयर्स, जिसमें क्रस्ट सबसे थिन लेयर होती है, जिसकी गहराई या डेप्थ 35 किलोमीटर। उसके बाद मेंटल, जो पिघली अवस्था में रहती है और जिसकी डेप्थ होती है 2900 किलोमीटर। और उसके बाद आता है कोर, जिसकी डेप्थ होती है, यानी कि जिसकी रेडियस 3500 किलोमीटर होती है, जो कि निकिल और आयरन से मिलकर बनता है, जिसको हम निफे शॉर्ट में कह देते हैं। और जो क्रस्ट होती है हमारी, उसमें जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो आपकी सिलिका और एल्यूमिनियम से बनती है, जिसको हम Cr कहते हैं याद करने के लिए। और जो ओसेनिक क्रस्ट है, यानी कि समुद्री सतह से 5 किलोमीटर जिसकी डेप्थ होती है, वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनती है, जिसको हम शॉर्ट में सीमा कहते हैं। तो ये थी हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके हम जल्दी ही आएंगे, जिसमें हम पृथ्वी की में जो चट्टानें हैं और जो पृथ्वी के बारे में